उधर महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना एक बार फिर मजबूत होती दिख रही है। बाला साहेब ठाकरे की विरासत संभालने वाले उनके बेटे उद्धव ठाकरे और भतीजे राज ठाकरे करीब 25 साल बाद फिर से एक साथ दिख रहे हैं। बीएमसी चुनाव 2026 से पहले शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। राज्य में बीएमसी समेत अन्य महानगर पालिकाओं के चुनाव से पहले बुधवार को शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। आज आम्ही आमचं कर्तव्य म्हणून एकत्र आलेलो आहोत आणि मी मागेच म्हटलं एकत्र आलो आहोत ते एकत्र राहण्यासाठी। कधी भरायची केव्हा भरायची ते आपल्याला कळवलं जाईल। आज फक्त आपल्या समोर एकच गोष्ट मी आपल्याला सांगू इच्छितो की बरेच दिवस याची प्रतीक्षा महाराष्ट्र करत होता, ती शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची युती झाली हे आज आम्ही आपल्याला जाहीर करत आहोत। उद्धव राज ठाकरे के गठबंधन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निशाना साधा है। गठबंधन के ऐलान पर फडणवीस ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसे हाइक किया गया जैसे रूस यूक्रेन साथ आए। हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और जेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। इस प्रकार की हाइप दो पार्टियां जो अपना अस्तित्व खोज रही है, जिन्होंने अपना अस्तित्व गंवा दिया है, जिन्होंने बार बार भूमिकाएं बदलकर लोगों के बीच अपने बारे में अविश्वास पैदा किया है, जिन्होंने तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर एक प्रकार से अपना वोट बैंक खो दिया है, ऐसी दो पार्टियां साथ में आई है तो उनके साथ में आने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है। ठाकरे ब्रदर्स बुधवार को एक साथ मंच पर आए और गठबंधन का ऐलान किया। वहीं पूरा ठाकरे परिवार काफी खुश नजर आया। आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे भी नजर आए। औपचारिक ऐलान से पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे के स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों के साथ संजय राउत भी मौजूद थे। वहीं राज ठाकरे की मां कुंदा ठाकरे ने दोनों भाइयों की आरती उतारकर स्वागत किया। दोनों भाइयों के 2 दशक बाद साथ आने से ठाकरे परिवार में खुशी की लहर है। आदित्य ठाकरे ने भी खुशी जताई है। बता दें कि पिछले काफी वक्त से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं। इसी साल जुलाई में मुंबई के वर्ली डोम में दोनों भाइयों ने एक साथ रैली की थी। Aditya, are you happy with this? लीजिए अभी बाद में। Are you happy? Are you happy? Very happy and very happy for Maharashtra. आदित्य, क्या बाकी जगहों पे भी युति होगी? बाकी जगहों पे भी युति होगी? सब जगह होगी और आप देखोगे महाराष्ट्र का अच्छा होगा। तो मेयर किसका होगा? मुंबई का। उद्धव और राज ठाकरे को साथ लाने के लिए परिवार के लोग काफी दिन से संघर्ष कर रहे थे, जिसमें उनके चंदू मामा भी शामिल थे। चंदू मामा ने दोनों भाइयों के साथ आने पर खुशी जाहिर की। कैसा लग रहा है आखिरकार दोनों भाई? बहुत खुशी की बात है, बहुत खुश हो गया है क्योंकि आपने बहुत ट्राई किया था कि दोनों भाई एक साथ में आए। हो गया ना अभी। वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी। कि आप बहुत ट्राई कर रहे थे इसके लिए। वो तो है, खुदा की मर्जी चाहिए ना। उद्धव राज ठाकरे के गठबंधन पर बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा है कि मुंबई में 2 परिवारवादी अपनी जमानत बचाने आए हैं। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि ये महाराष्ट्र के लिए अच्छी बात है कि दोनों भाई साथ आ रहे हैं। जो होता है वो व्यापार होता है राजनीति में, आपको इतना सीट से देंगे, वो व्यापार है। यहाँ भाइयों में व्यापार नहीं है, ये फैमिली है, समझा। हम देख लेंगे हमको क्या करना है। कांग्रेस को भी आखिरी ये कांग्रेस को हमने बहुत बार रिक्वेस्ट किया है कि बीजेपी को अगर हमको हराना है तो आपको साथ आना होगा। 2 परिवारवादी हार के डर से एक साथ गठबंधन में आए हैं और आपको ये क्लियर प्रूफ 2 परिवारवादी के मुंबई में
साथ में आने से ये स्पष्ट हो चुका है कि इन दोनों को इस बात का डर है कि मुंबई की जनता एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के विकास को चुनने जा रही है। बता दें, मुंबई की बीएमसी में पिछले कई दशक से शिवसेना का मेयर ही बैठा है। ऐसे में बीएमसी चुनाव 2026 में उद्धव ठाकरे की प्रतिष्ठा दांव पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगर आप भी विदेशी टूर का प्लान कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इन दिनों विदेशी टूर के नाम पर ठगी का धंधा चल रहा है। आपसे पैसे तो पूरे लिए जाएंगे, विदेश टूर का हर एक प्लान बताया जाएगा, लेकिन फिर जो होगा वो आपको हैरान कर देगा। देखिए रिपोर्ट। विदेश घूमने का प्लान, हो जाए सावधान। फॉरेन ट्रिप के नाम पर धोखाधड़ी। मालदीव, दुबई का दिखाया सपना, पैसे लेकर रफू चक्कर। न बुकिंग की, न पैसे लौटाए, विदेश घुमाने के सपने दिखाए। अगर आप भी विदेश घूमने की सोच रहे हैं और किसी प्लानर को देख रहे हैं तो थोड़ा संभल जाएं, थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लें, क्योंकि हॉलिडे टूर के नाम पर धोखाधड़ी का खेल चल रहा है। वो आपको सपने दिखाएंगे मालदीव, दुबई, बैंकॉक घूमने का, लेकिन न टिकट बुकिंग होगी, न होटल। जो तारीख बताई जाएगी उस तारीख पर न प्लानर मिलेगा, न टिकट। ऐसा ही खेल चल रहा है सतना में, जहां एक हॉलिडे प्लान के नाम पर ठगी हुई। हॉलिडे प्लानर पर मालदीव टूर पैकेज के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी का आरोप है। सतना में हॉलिडे प्लानर राहुल जैन और उनकी पत्नी सैनी जैन पर मालदीव टूर पैकेज के नाम पर 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। वो पिछले कई दिनों से गायब है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने मालदीव, दुबई, वियतनाम समेत अन्य स्थान के टूर पैकेज देने के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूली और फिर फरार हो गए और फिर गायब हो गए। जो राजेंद्र नगर गली नंबर 12 में टूर प्लान का ये काम करते थे हॉलिडे प्लानर के नाम से। इन्होंने बताया कि हम टिकट का काम करते हैं, विदेशों में टूर भेजने का काम करते हैं, और इन्होंने इच्छा व्यक्त की कि हम सतना में रहकर हमारा ये काम बहुत अच्छा है, तो हम आप सबसे जुड़ना चाहते हैं। और ये हमारे मैत्री क्लब के ये मेंबर बन गए और धीरे धीरे इनने समाज में आना जाना शुरू किया और भी लोगों से अपना परिचय बढ़ाया, और धीरे धीरे करके ये सभी से इनके टिकट बनने लगी। दरअसल पुष्पराज कॉलोनी निवासी आनंद जैन ने बताया कि उनकी पहचान राहुल जैन और उनकी पत्नी सैनी जैन से जैन समाज के कार्यक्रम में हुई। राहुल और सैनी ने खुद को एमपी ऑनलाइन रेलवे टिकट और हॉलिडे प्लानर बताया। आनंद जैन ने पहले भी राहुल जैन के माध्यम से टिकट और टूर प्लान बुक कराए थे, जिससे उन पर विश्वास था। इसके बाद इसी विश्वास के चलते आनंद जैन की बेटी आयुषी जैन और दामाद गुरदीप जैन ने मालदीव टूर के लिए राहुल जैन से संपर्क किया। आरोप है कि टूर के पूरे इंतजाम के नाम पर विभिन्न तिथियों में कुल 2,05,000 रुपए ऑनलाइन राहुल जैन को ट्रांसफर हुए। राहुल जैन ने नवंबर महीने के मध्य तक टूर का पूरा विवरण भेजने का आश्वासन दिया, लेकिन नहीं भेजा। तो हमारी बिटिया और दामाद ने मिलकर 2,05,000 रुपए राहुल जैन के खाते में ट्रांसफर कर दिए। लेकिन जब 25 दिसंबर के जाने के पहले का समय आया तो राहुल जैन के द्वारा लगातार टालम टोली करते रहे कि आपका टूर बन रहा है, आपका टूर बन रहा है, और आप विश्वास रखिए आपका टूर हम बना के देंगे। लेकिन ऐन वक्त पे पता चला जब हम उनके ऑफिस गए तो वो बम्बई जा चुके थे। मैंने फोन लगाया तो उन्होंने फोन में बात की कि मैं बम्बई में हूँ और मैं आपका टूर बना के दूंगा। और 19/12/2025 को जब मेरी उनसे आखिरी में बात हुई करीब 4 बजे, तो उन्होंने कहा कि मैं आपका टूर बना के दे रहा हूँ तुरंत, और उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया।
पीड़ित आनंद जैन ने बताया कि टूर पैकेज के नाम पर शहर के कई व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी हुई। दुकान मालिक ने गुमशुदगी का आवेदन दिया है। धोखाधड़ी के मामले में दुकान मालिक ऋषभ सिंह ने थाने में आवेदन दिया। उन्होंने 19 दिसंबर को राहुल जैन के लापता होने का आवेदन दिया। आवेदन के मुताबिक उनके बाबा से किराए पर दुकान ली गई थी और फिर कई लोगों से फॉरेन टूर प्लानिंग के नाम पर धोखाधड़ी कर फरार हो गया। सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर उत्तर प्रदेश के बरेली में क्रिसमस को लेकर बड़ा बवाल हो गया। क्रिसमस की शाम हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने चर्च के बाहर ईसाई मिशनरी और क्रिसमस का विरोध करते हुए जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए। सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों धरने पर बैठ गए और पुलिस की मौजूदगी में ही हनुमान चालीसा का पाठ भी शुरू कर दिया। तो वहीं क्रिसमस पर देश के कई हिस्सों में शहर शहर संग्राम मचा है। 6 शहरों से बवाल और प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। तस्वीरों के माध्यम से देखिए कैसे हिंदूवादी संगठनों ने क्रिसमस अवैध धर्मांतरण का विरोध किया है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। सबसे पहले मॉल में तोड़फोड़ की गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर की। फिर ऊपर ही देखिए आप उत्तर प्रदेश बरेली में, जहां आप देखिए पुलिस के सामने ही बैठ के यहां पर प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई, हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। मध्य प्रदेश के दमोह में भी यहां पर आप देखिए धर्मांतरण के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो वहीं स्वर्ण नगरी जैसलमेर इन दिनों जैसा सैलानियों से गुलजार है। क्रिसमस ईव पर शहर का नजारा दुल्हन की तरह सजा नजर आया। होटलों, रेस्टोरेंट्स में खास सजावट, लाइव म्यूजिक, गाला डिनर और पारंपरिक नृत्यों ने माहौल को और भी खास बना दिया। देखिए रिपोर्ट। स्वर्ण नगरी में क्रिसमस की चमक। जैसलमेर बना क्रिसमस सेलिब्रेशन हब। देशी विदेशी सैलानियों की मस्ती। होटलों में गाला डिनर और धमाल। रेगिस्तान के गोद में बसी स्वर्ण नगरी जैसलमेर में शहर के लगभग सभी बड़े होटलों को क्रिसमस थीम पर आकर्षक ढंग से सजाया गया। रोशनी, क्रिसमस ट्री और रंग बिरंगे डेकोरेशन ने जैसलमेर को अलग ही रंगों में रंग दिया। देश और विदेश से आए सैलानी जश्न का भरपूर आनंद लेते नजर आए। कई होटलों में क्रिसमस पर सामूहिक प्रार्थना का भी आयोजन किया गया। I love enjoying Christmas Day with my family. It's about family being together, here with my son and my husband and my daughter, and just celebrating, taking a step back from our normal life and being together as a group. Inside it is like full Christmas Eve. So pura like it's like a festive vibes, and we are really enjoying it. Really? Yeah. It would be one of the memorable. क्रिसमस ईव पर होटलों में जबरदस्त धमाल देखने को मिला। लोक संगीत, बॉलीवुड म्यूजिक और लाइव परफॉर्मेंस पर सैलानी झूमते रहे। पर्यटकों के लिए राजस्थानी थीम डिनर, गाला डिनर और पारंपरिक नृत्य की खास व्यवस्था की गई। हर होटल में अलग अलग अंदाज में क्रिसमस सेलिब्रेट किया गया। क्रिसमस का मतलब है सबसे प्यार करना, सबसे प्यार बांटना, और एवरीबॉडी शुड बी हैप्पी एंड इट इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस, स्प्रेड द हैप्पीनेस एवरीवेयर। ये सारे बच्चे आप देख रहे हैं आज, जैसा कि यीशु का जन्म हुआ था आज के दिन, तो हम सब बच्चे मिलकर यहाँ पे, और मेरा ही गाइडेंस था, तो हम सब ने मिलके क्रिसमस डे के लिए कैरल्स रेडी किए और मैरियट पे परफॉर्म किए। सीजन को देखते हुए जैसलमेर में फूड को लेकर भी खास तैयारियां की गई हैं। लाइव किचन के जरिए इटालियन, चाइनीज, राजस्थानी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन परोसे गए। पर्यटन कारोबारियों के लिए भी ये सीजन उम्मीदों से भरा नजर आ रहा है। क्रिसमस ईव पर जैसलमेर ने एक बार फिर सैलानियों का दिल जीत लिया। क्रिसमस का त्योहार हर बार सबके लिए खुशियाँ लेके आता है, और भारत जैसे देश में ये त्योहार हर एक धर्म में, हर एक जात में मनाया जाता है।
और हम सबकी यही मनोकामना है कि हर किसी का क्रिसमस और आने वाला साल शुभकामनाओं के साथ भरा हो। क्रिसमस ट्री की रात्रि को बेहतरीन कार्यक्रम होता है। सरहदी जिले जैसलमेर में देशी और विदेशी पर्यटक है, वो कहीं न कहीं उत्साह के साथ एक दूसरे को शुभकामना दे रहे हैं। क्रिसमस ईव की रात को क्रिसमस डे को लेकर सरहदी जैसलमेर में काफी हद तक उत्साह देखने को मिला। सावलदान रंध्रू, न्यूज 18 राजस्थान, जैसलमेर।